वेलकम बैक टू दी एजो डेटा चैनल। पिछली वीडियोस में जो हमारे एक सेकंड में खोल लेता हूँ वो फाइल भी। तो पिछली वीडियो से मैं आपको आपका एक सेकंड क्या टॉपिक था आपकी पिछली वीडियो में? आउटलायर हैंडलिंग के लिए था, है ना? क्या यूज़ किया था हमने पिछली वीडियो में? अच्छा, जेड स्कोर मेथड यूज़ किया था, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको जेड स्कोर मेथड बताया था मैंने आपको। आज की जो वीडियो है उसमें आपको लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेथड है उसको आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। उससे पहले मेथड पे हम लोग चले, मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ। x इज इक्वल टू लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है ना। x है आपकी डेटा पॉइंट्स, y है आपकी ट्रांसफॉर्म्स वैल्यू। अब देखो इस फॉर्मूला में आप लोग बेस जो होता है ना, लॉग का बेस जो होता है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। बेसिकली जो बेस होता है वो ई होता है नॉर्मली, है ना। इतनी बेसिक नॉलेज आपकी मैथ की मैं समझता हूँ कि है, कि आपको पता होगा कि लॉग का बेसिक बेस जो होता है वो ई होता है। उसको आप अपने अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, आप लोग चेंज कर सकते हैं या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नहीं, डेटा के अकॉर्डिंग आप लोग चेंज कर सकते हैं नहीं। जैसे मैंने, आप लोग फॉर एग्जांपल ले लो, आपने बेस ले लिया 10, ठीक है ना। तो अब क्या होगा आपका लॉग 10 और यहाँ पर x, ठीक है ना। तो बेस आ गया आपका 10। इसीलिए आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग बेस को जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको अपने जो ये वाला प्रोग्राम होगा ना, जो एग्जांपल होगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को जो इसमें हैंडलिंग होती है ज़ीरो वैल्यूज़ की, जैसे किसी भी डेटा में ज़ीरो वैल्यूज़ आ जाती हैं तो आप लोगों को हैंडल करना होता है उन ज़ीरो वैल्यू को नॉन ज़ीरो वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप लोग उसको एक कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं, और वो कांस्टेंट हो सकता है आपका 1 या फिर 2, डिपेंड करता है आपके डेटा सेट पे, ठीक है। इसीलिए डेटा सेट की जो नॉलेज होना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये मेथड आपको कब यूज़ करना है, जब आउटलायर आपके बहुत ज़्यादा हो। मतलब आउटलायर जो है आपके पास वेरी लार्ज वैल्यू हो आउटलायर की, है ना। एक जैसे एक एक नॉर्मल वैल्यू चल रही है आपकी 45-50, ठीक है। ये नॉर्मल एकदम आउटलायर आता है आपका 150, ठीक है ना। ये काफ़ी हाई आउटलायर है, ठीक है। लेकिन मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता, ये मेरे इस वैल्यू का पार्ट है, ठीक है। इसको रिमूव नहीं किया जा सकता डेटा से। तो अब इस काइंड के डेटा को आप लोग हैंडल करने के लिए, डेटा सेट को हैंडल करने के लिए आप लोग लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का सहारा ले सकते हो। हाँ, तो इसको आप लोग यूज़ भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको डेटा को रिड्यूस भी करना है, जैसे स्प्रेड ऑफ डेटा है आपका, नीड टू बी रिड्यूस, मतलब बहुत लार्ज डेटा को थोड़ा सा रिड्यूस करने में भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। और और मैं बात करूँ तो आप लोग इस डेटा सेट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। जैसे कि हाईली स्क्यूड राइट टेल डेटा आपको याद है हुआ यार। एक सेकेंड रुको आप, मैंने आपको बताया था राइट टेल डेटा, ठीक है ना, याद है? मैंने आपको स्क्यूनेस में बताया था। इसमें आप लोग लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हो। अब यूज़ कहाँ नहीं कर सकते मैं वो आपको बता दूं। एक तो नेगेटिव वैल्यूज़ में, जो आपका डेटा नेगेटिव वैल्यू कंटेन करता होगा आप उसमें लॉग ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ ना करें, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और जो आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, जो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें भी आप लोग लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ ना करें, ठीक है। ये दो चीज़ हो गई, इन दोनों में आपको लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ तक आपका हो चुका है, अब मैं आपको प्रोग्राम पर लेके चलता हूँ, ठीक है। आप लोग प्रोग्राम कैसे प्रोग्राम एक एग्जांपल बताता हूँ मैं कि कैसे आप लोगों को लॉग ट्रांसफॉर्मेशन की हैंडलिंग करनी है और कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन को। इससे पहले कि हम लोग चलें, मैं ज़रा अपनी जो एक सेकेंड, मेरे पास जो वो होगी ना लाइब्रेरीज, मैं वो यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाली, ठीक है भाई। लाइब्रेरीज में कॉपी कर लेता हूँ। आप लोग इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। राइट ही करना, क्योंकि आज के ना ऐसा है ना कि आपको हाथों पे बैठ जाएगी तो आसानी रहती है इसमें वर्क करने में, बाकी आपकी इच्छा। अब मैं एक डेटा फ्रेम बना देता हूँ, मैं पहले से डेटा फ्रेम बनाता हुआ आ रहा हूँ ना, तो डेटा फ्रेम, ठीक है, डिक्शनरी, सॉरी,
ये आपका डिक्शनरी, इसमें की और वैल्यू, तो मैं यहाँ पे तो ले रहा हूँ वैल्यू और यहाँ पर ले रहा हूँ आपकी, सॉरी, हाँ, की और वैल्यू वाला सीन आ गया आपके पास डिक्शनरी में। आप df, मैं, अरे अच्छा सॉरी, डेटा फ्रेम बना लेता हूँ पहले आपको, है ना। तो आपका np डॉट, मैंने भाई हाँ इंपोर्ट कर रखी है, np डॉट रैंडम डॉट सीड। ये पिछली वीडियोस से मैं यही कॉन्सेप्ट लेता चला आ रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद डेटा np डॉट, इसके बाद आपका रैंडम डॉट नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल, ठीक है नॉर्मल। अब मैं इसमें रेंज ले लेता हूँ 50 और 15 और क्या लें, 100 तक ले लेते हैं, ठीक है, डॉट टू लिस्ट, ठीक है। ये आपका होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं इसमें आउटलायर्स को ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। पहले डेटा डॉट, आपको याद होगा अपेंड किया था, एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक्सटेंड का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर अपनी डेटा और जो आउटलायर्स हैं उनको ऐड करने के लिए। अपेंड भी ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 160 170, अभी क्या लिखा है भाई, 160 170 स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेना इसको, ठीक है। यहाँ पे हो गया, डेटा बन गया आपका। अब देखो df, मैं अभी जो है आपको लॉग ट्रांसफॉर्मेशन यहीं करके दिखा रहा हूँ। चलो इससे पहले मैं लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करके, चलो मैं इसमें ना ऐसा करूँगा कि प्लॉट करूँगा डिस्ट्रीब्यूशन को अपने दो सब प्लॉट्स में। एक में आपको ओरिजिनल डेटा दिखाऊंगा कैसा दिखता था, और एक में आपको डिस्ट्रीब्यूटेड क्या कहते हैं, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का जो डेटा है वो कैसा दिखता है वो बताऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं लॉग ट्रांसफॉर्मेशन बता देता हूँ, देखो कैसे यूज़ करना है आपको लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें मैंने ऐड करे हैं आउटलायर, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास डेटा में आउटलायर है, ठीक है। अब देखो लॉग वैल्यू, ठीक है, आपके पास इक्वल्स टू, अब np डॉट लॉग 1p, 1p मतलब 1p 1 प्लस, इसके साथ क्या करेंगे आप, df और अपना वैल्यू। तो अब इस कोड में क्या बना, कोड का जो ये वाला जो मीनिंग है आपका, इसमें आप देखें इसका मीनिंग क्या हुआ आपका, लॉग ब्रैकेट में आपका 1 प्लस, ब्रैकेट में आपका 1 प्लस df की वैल्यू, ठीक है। तो 1 प्लस df वैल्यू, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा है यहाँ पर, सिर्फ इस तरीके से, ठीक है ना, लॉग 1p ब्रैकेट में df वैल्यू, तो 1 प्लस df वैल्यू, इस तरीके से आपकी नॉन जीरो वैल्यूज जो होंगी वो आपको हैंडल हो जाएगी। नॉन जीरो वैल्यूज में 1 ऐड हो जाएगा, तो वो नॉन जीरो वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी हैंडल हो जाएगी। अब इसमें यहाँ पर आपके नॉन जीरो वैल्यूज को हैंडल किया कर दिया आपने। अब यहाँ पर आप लोग देखो, मैं आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूँ चार्ट के थ्रू। आपका आया फिग साइज इक्वल्स टू, ठीक है, 15, और आपके बाद उसके बाद आप ले लें 6, ठीक है भाई। अब ओरिजिनल डेटा को प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको, plt डॉट सब प्लॉट में पीछे बता के चलाऊँ आपको, ठीक है ना, मेरे पास तो हाँ, आपका 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, तो 1 2 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मेरे को दिखाना है ओरिजिनल वाला। सो sns डॉट हिस्ट प्लॉट, ठीक है, और उसके बाद df वैल्यू, और kde को एक बार ट्रू कर देते हैं, इक्वल्स टू ट्रू, kd ट्रू हो गई। आप उसके बाद कलर ले लेते हैं, कलर्स दरअसल ताकि दूसरे में डिफरेंट कलर में समझ में अच्छे से आएगा, ब्लू, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब एक काम करते हैं, plt डॉट टाइटल,
टाइटल भी ले लेते हैं, टाइटल ले लेता हूँ मैं, ओरिजिनल डेटा है ना, पता लग जाएगा इससे। आपका हो गया हिस्ट प्लॉट, HIST हिस्ट प्लॉट, SNS मैंने इंपोर्ट करी है, SNS हाँ इंपोर्ट करी है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो डेटा बना, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इस वाले प्लॉट पे आपका PLT डॉट सब प्लॉट, PLT डॉट सब प्लॉट ब्रैकेट में आपका आया 1 2 और फिर 2, क्योंकि मैं सेकंड कॉलम में अपना जो प्लॉट है वो आपको शो कर रहा हूँ, तो सेकंड यहाँ पर आ गया आपका 2, ठीक है ना। अब आपका SNS डॉट, मैं दोबारा से यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ आपका हिस्ट प्लॉट, SNS डॉट हिस्ट प्लॉट। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, लॉग वैल्यू, अच्छा लॉग वैल्यू ली है, जो लॉग वैल्यू क्या है जिसमें मैंने 1 प्लस किया है, मतलब कि ज़ीरो वैल्यूज़ को नॉन ज़ीरो में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आगे इसको, इसके 1 मिनट इसको ना ग्रीन कर लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, और आपके पास टाइटल भी दे देते हैं इसमें लॉग ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है जी। यहाँ पर इतना करते हैं इसको, ठीक है। और आपका PLT डॉट शो, PLT डॉट GHT और आपका लेआउट, हाँ लेआउट, क्या हुआ, एरर आई है आपकी, NP डॉट रैंडम नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है जी, गलत हो गया था वहाँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो आप, एक सेकंड मैं इसको ज़रा थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आपको डेटा चार्ट शो कराने के लिए। देखो ओरिजिनल डेटा में जो आपके वैल्यूज़ थी वो आपकी वैल्यूज़ कुछ इस फॉर्म में थी, राइट, यहाँ पर हो गया आपकी। अब जो आपकी डेटा की वैल्यू निकल कर आई है वो आई है आपकी लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कुछ इस तरीके से, ठीक है। मीन आ गया आपका बीचों बीच में, ठीक है, वैल्यूज़ आपकी हैंडल हो गई। अब देखो एक वैल्यू आपको दिख रही है जो बहुत ही मतलब जो बहुत ही डिफरेंट सी है, वो ये वैल्यूज़ हैं जिसको उसने हैंडल किया है, ठीक है। वो अप्रॉक्स लाएगा, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो है आपको अप्रॉक्स में लाएगा ताकि वैल्यूज़ को ज़्यादा डिफरेंस ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं करेगा कि इस वैल्यू को लाके इसमें ही मिला देगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई मेथड नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरीके से ही देखने को मिलेगा, ये वैल्यूज़ वो हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा आउटलायर में थी, वो उसने इस तरीके से कुछ हैंडल करी है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब देखो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ जो होंगी, जो ज़ीरो वैल्यूज़ होंगी उसमें तो आपका जो मेथड है वो यूज़ हुआ क्या, 1p प्लस वैल्यूज़, ठीक है। और जो दूसरी मेथड है उसमें भी यही वैल्यूज़, यही मेथड यूज़ हुआ है, जो आपकी दूसरी वैल्यूज़ हैं उसमें भी 1 प्लस हुआ और लॉग की वैल्यूज़ ने निकाल के यहाँ पे डाल दी, इसीलिए आपको जो वैल्यूज़ देखने को मिली हैं वो मिली है 2.5 3 3.5, क्योंकि जो लॉग की वैल्यू है वो कम आती है अगर आपने लॉग यूज़ किया हो। तो जैसे 60 आप लोग ले लोगे तो 60 प्लस 1 और लॉग 60 प्लस लॉग 61, लॉग 61, तो लॉग की वैल्यू क्या है आपकी, बेस है आपका 10 और लॉग 61, ठीक है। या फिर लॉग है आपका ई और लॉग 61, इसकी आप वैल्यू देखेंगे तो कुछ इस फॉर्म में ही आपको शो मिलेगी, ठीक है। हो गया आपका यहाँ पर, यहाँ तक हो गया आपका। इस तरीके से आप लोग लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, और जैसे जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि कहाँ कहाँ आप लोग लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे और कहाँ नहीं, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यूज़ में आप लोग यूज़ नहीं करेंगे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब जो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें आप लोग लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज स्क्यूनेस पड़ जाएगी, ठीक है। बेस को आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। हैंडलिंग आप लोग ज़ीरो हैंडलिंग के लिए मैंने +1 कांस्टेंट ऐड किया है, कांस्टेंट भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, मैंने 1 किया है, ठीक है। मोस्टली 1 ही करते हैं। तो बस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया मैंने आपको यहाँ पर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताना, तो मैं आपको उसका भी आंसर दे दूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।